हमारे देश में आप कोई भी ओला हो, उबर हो, कोई भी टैक्सी कंपनी की आप कैब बुक करिए और आप ड्राइवर को ये नहीं जानते कि ड्राइवर कौन है, वहां पे ड्राइवर अब्दुल है या ड्राइवर श्याम है। कैब के पीछे बाकायदे कोर्ट के आदेश पर ही, देश का सिस्टम ही तो है, उस सिस्टम के मुताबिक पीछे सब कुछ लिखा रहेगा कि इसका मालिक कौन है, मालिक का पता कौन है, इमरजेंसी नंबर क्या है और ड्राइवर का नाम क्या है। सारी जानकारी आपको देनी पड़ती। और ये सिर्फ कैब के लिए नहीं होता, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाइए या किसी भी ऑफिस में जाइए, एमएसएमई का जो कानून कहता है, जो इस देश की कंपनियों का कानून कहता है, वो कहता है कि आपको भी अपने सर्टिफिकेट आपके अपने ऑफिस में लगाने पड़ेंगे। आप अगर बाहर जाइए, छोटे छोटे दुकानदारों के पास आप जाइए। मैं एक दुकान का जिक्र करना चाहूंगा, प्रयागराज में एक देहाती रसगुल्ला करके दुकान है, सड़क पर दुकान लगाया करते थे भाई साहब, लेकिन उनका भी टिन नंबर था। अगर टिन नंबर नहीं होगा, अगर डिन नंबर नहीं होगा, अगर कोई लाइसेंस नहीं होगा किसी के पास, तो करने देते ना मनमर्जी सबको। जब इस नेम प्लेट से अगर किसी की भावना आहत हो रही है तो उस कैब मालिक के लिए यह नियम क्यों है? अगर मान लीजिए कोई रेपुटेड आदमी अपनी कैब चलवाना चाहता है, बुराई तो नहीं है, आदमी अपना धंधा कर सकता है, और वो रेपुटेड आदमी अपनी मतलब उस कैब पर नाम लिखवाए कि फला व्यक्ति की कैब है। वो इसलिए करवाया सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि उससे असुरक्षा खत्म हो और लोगों में भरोसा बढ़े कि आप ड्राइवर के अलावा उस कंपनी के ऑनर, कैब ऑनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिस कैब में आप बैठे। तो जब योगी आदित्यनाथ उसी विवाद को रोकने के लिए, जैसे कैब वाले विवाद को रोकने के लिए कैब के पीछे ऑनर का नाम लिखा गया, ठीक उसी विवाद को रोकने के लिए भाई होटल श्याम चलाएं या होटल अब्दुल चलाएं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो होटल का मालिक ऑनर है उसका तो नाम आप लिखोगे। सलून में बाल कौन काट रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सलून चलाने वाला ऑनर कौन है, उसको उसकी जिम्मेदारी किसकी, ये तो तय होगा। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ये जो बहुत से जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसके पीछे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब एक तरफ पूरे देश को सिस्टम में लपेट के रखने की कोशिश की जा रही है और ऐसे कई कानून है जो बताए जाते हैं कि बेवजह है। अगर आपका भी सर्टिफिकेट खो जाए कहीं हाई स्कूल का तो आपको किसी अखबार में या किसी मीडिया संस्थान को कुछ पैसे देके छपवाने पड़ेंगे कि भैया मेरा सर्टिफिकेट खो गया बता दीजिए, तब ये जो है केस फाइल होता है। क्यों नियम है वो? आप अपना सर्टिफिकेट खो देते हैं तो क्या आप झूठ बोलेंगे? आपको प्रूव करना पड़ रहा है ना कि आपका सर्टिफिकेट खो गया है, आप अखबार के पास जाइए। तो जो कोर्ट जो नियम बनाया प्रकाश भाई, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इसके पीछे ऐसा क्या लॉजिक है, क्योंकि बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये सिंघवी कोर्ट है क्या अभिषेक मनु सिंघवी के मतलब अभिषेक मनु सिंघवी जो भी दलील देंगे वो फैसला। दलील तो ये भी होनी चाहिए ना, तो फिर तो कैब ड्राइवर को भी आप आजादी दे दीजिए। ओला उबर कंपनियों को आप कहिए कि पीछे से आप नाम हटाइए ऑनर का। आप किसी भी कंपनी किसी के घर के बाहर अगर किसी ने नाम लिखवा रखा है ना, आपने अपने घर के सामने नाम लिखवा रखा है, तो क्या मतलब इस पर भी फैसला आ जाए कि आप नाम नहीं लिखवा सकते? ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। आप पुराने दशकों में जाइए, आज भी जाइए, गांवों में आपको घर मिलेगा। 1980 के दशक में घर मिला है तो लोग अपने घर का नाम रखते हैं, कोई दुर्गा भवन रखता है, कोई कुछ रखता है, लोग अपनी स्वतंत्रता से रख रहे हैं। तो जब अब सरकार को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पश्चिम में बहुत बड़ा विवाद रहा है और उस विवाद को खत्म करने के लिए, जैसा कल सहयोगी अभिषेक हमारे कह रहे थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आप अगर किसी से फल खरीदिएगा और अगर विवाद हो जाएगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। तो ये मसला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे पहले फैसला आया तो इस पर में बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा इस देश में। और कानून व्यवस्था और जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो ढांचा इस देश में बनाया गया है कि भाई जिन लोगों ने संविधान रचा था उनका नाम तो लिखा गया है ना, हमें पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? हम क्यों पढ़ते हैं उनका नाम? हमें जिन्होंने आज़ादी दिलाई हम उनको पढ़ते कि नहीं पढ़ते? भाई नाम में ही आपकी पूरी पहचान छिपी है। और अगर ये आदेश पहचान भी और उद्देश्य भी कि किस मकसद से हो रहा है। अब आप ये बताइए। हाँ, वही चीज मैं समझना चाहता हूं कि एक तरफ पूरा नियम ये कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करिए। आप किसी कंपनी में जाते तो कंपनी आपको आई कार्ड देती है। क्यों देती है आपको आई कार्ड? देती है ना आपको आई कार्ड। तो फिर तो कंपनियों को आई कार्ड नहीं देना चाहिए। कंपनी को हमसे हमारी असल जानकारी फिर क्यों चाहिए? हम तो चाहे कोई भी नाम दे दें, काम करना है हम किसी भी नाम से काम करेंगे। आपको काम से मतलब है, वहां आप सही जानकारी मांग रहे हो, आधार कार्ड मांग रहे हो, सब मांग रहे हो। आप देखो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा आसानी से, कोर्ट में कहा कि ये एक समाज के आर्थिक बहिष्कार का कारण हो सकता है। जबकि सच क्या है अभिषेक? सच तो ये है कि क्या हम आप जाकर के नज़ीर फूड में नहीं खाते हैं? जान रहे हैं कि कौन मालिक है, जान रहे हैं आउटलेट कौन चला रहा है, जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या हम लोग KFC नहीं जाते या कहीं भी? ये तो खाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो क्या हम लोगों ने घुड़सवार से उसकी जाति पूछी थी? जान रहे हैं कि वो कौन है फिर भी। लेकिन ये आपकी नैतिकता और आपकी समझ पर है ना कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। भाई मेरी जेब से पैसा जाएगा तो मैं कैसे खर्च करूंगा, ये तो इतना अधिकार तो मेरे ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, ये कौन तय करेगा? मेरे ऊपर है। ऐसे ही जो यात्री जा रहे हैं, जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत सिंपल साधारण सी बात है कि अगर, मैं पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई नज़ीर फूड नज़ीर के ही नाम से चल रहा है, अगर कहीं कोई करीम करीम के ही नाम से चल रहा है। मुझे ये बताओ कि क्या ये अभी शुरू हुआ है? क्या पूरा बॉलीवुड इस प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं है? बड़े बड़े एक्टर अपना नाम बदल लेते हैं। ये तो बहुत डिबेट का इशू है ये।
और अगर इसकी शुरुआत यूपी से हुई तो इस पर बात करनी चाहिए। और जज साहब इस बात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस बात की गंभीरता आप समझें कि वैष्णो देवी में कोई अपना पहचान नहीं छुपा रहा है, लेकिन दूसरी जगह छुपा रहा है। वैष्णो देवी में नाम बताने के बावजूद उसका काम, उसका बिजनेस हार्म नहीं हो रहा है। दूसरी जगह वो अपना नाम बोल रहा है कि हम बताएंगे तो इससे हमारा बाइकआउट हो जाएगा। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अमित शाह कानून लाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी देश के अपराधी हैं उन्हें डिजिटल उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। वो इसलिए जो आप कश्मीर का या जो जम्मू कश्मीर या फिर आप कहीं का भी उदाहरण जब आप देंगे या केदारनाथ का देंगे, वहां जो दुकानदार हैं या वहां जो लोग भी अपना काम करते हैं, वहां अपराध क्यों नहीं हो रहा पता आपको? क्योंकि उनकी एक एक इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है। कुछ कर नहीं सकते। और पब्लिक को आपके बाकायदे आपका आइडेंटिटी कार्ड पब्लिक के सामने होना चाहिए। आपको बाकायदे नाम से बुक करते हैं। तो यूनियन के लिए यूनिफॉर्म है, ओला कैब के लिए यूनिफॉर्म है, उबर कैब के लिए यूनिफॉर्म है, सबके लिए यूनिफॉर्म है। क्यों है यूनिफॉर्म बताइए ना आप भाई। पुलिस वालों को भी बोलिए ना यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। ड्राइवर हो, गाड़ी चलानी है, उसमें यूनिफॉर्म क्यों चाहिए? नहीं, अभी अगर आप कहीं चले जाइए, अभी आप कहीं रिपोर्टिंग करने चले जाइए, आप पर कहीं विवाद हो जाए तो आपसे तो प्रशासन मांगेगा ना कि आप अपनी पहचान स्थापित करिए। काट दीजिए, प्रेस आईडी दिखाइए। क्यों मांगते हैं आईडी भाई? आप देखो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया और जज साहब ने कह दिया कि अरे मैं तो केरल के एक होटल में जाता हूं, जो हिंदू होटल है वो उतना हाइजेनिक नहीं है, लेकिन जो एक मुसलमान का होटल है वो बहुत हाइजेनिक है। अब आप इसको उल्टा कर दो। जज साहब ने यही बात कोर्ट में कह दी होती, कोई जज साहब होते वो कह देते कि हिंदू बहुत साफ सफाई रखता है और मुसलमान का होटल बहुत गंदा रहता है, मैं तो हिंदू वाले में जाता हूं। इस देश में क्या आफत मच जाती, आप बताती कि नहीं मच जाती? राहुल गांधी का बयान आ जाता, प्रियंका गांधी कुछ इस पर बोल रही होती, कांग्रेस पार्टी पीसी कर देती और आफत हो जाता कि बाप रे बाप मुसलमानों पर सबसे बड़ी आफत आन पड़ी। अब तो जज भी ऐसे बोलने लगे।